मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। आज की हमारी चर्चा का विषय है बाजी के तौर पर करार शून्य है। बाजी के तौर पर जो करार किए जाते हैं या पंथम के तौर पर जो करार किए जाते हैं, क्या वो करार भारतीय संविधा अधिनियम के अंतर्गत शून्य है? तो भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 30 के अंतर्गत ऐसे करार जो कि बाजी के करार हो वो शून्य होते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। जुआ और सट्टा ये किसी भी समाज के लिए बहुत ही घातक होता है। यदि जुआ और सट्टे पर कोई भी निर्बंधन नहीं लगाए जाए और खुले तौर पर इसे समाज में मान्यता दे दी जाए तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही घातक होता है, क्योंकि लोग उत्पादन को छोड़कर यानी काम धंधे को छोड़कर जुए और सट्टे की गतिविधियों में लग जाएंगे, जिससे कि उत्पादन का जो स्तर है वो घट जाएगा। जुए को भारतीय आपराधिक विधानों में अपराध के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। अगर हम जुए और सट्टे की बात करें तो भारत की जो विधियां हैं उनके अंतर्गत इसे एक अपराध माना गया है और साथ ही साथ भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत भी पंथम के या फिर बाजी के तौर पर होने वाले करार को शून्य घोषित किया गया है। इस प्रकार के अंतर्गत कोई लेन देन किया गया है यानी कि बाजी के करार के अंतर्गत अगर किसी भी प्रकार का कोई लेन देन किया जाता है या किया गया है तो इस प्रकार के लेन देन की वसूली संविधा अधिनियम के अंतर्गत नहीं की जा सकती है और इस प्रकार का करार प्रवर्तनीय नहीं है, यानी आप न्यायालय में जाकर इसके लिए या अपने लेन देन की वसूली के लिए वाद दायर नहीं कर सकते। यदि इस प्रकार का करार किया गया है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट संविदा नहीं माना जाएगा। पंथम के तौर पर करार का तात्पर्य बाजी के करार से है। कोई भी बाजी, कोई भी दांवपेच जो लगाया जाता है वो सब अवैध होता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो क्रिकेट में चलने वाला सट्टा जो है समाज के लिए बहुत ही घातक हो गया है तथा क्रिकेट मैचों के सट्टे लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार के मैचों में लगाए गए सट्टे की वसूली के लिए अगर कोई न्यायालय में वाद लगाना चाहता है तो वो वाद नहीं लगा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के जो भी करार होते हैं वो भारतीय संविधा अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत शून्य घोषित किए जा चुके हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बाजी की संविधा कहें या पंथम की संविधा कहें, इसके कहीं पर भी संविधा अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, यानी कि बाजी के करार को संविधा अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। विलियम और एल्सन ने इसकी परिभाषा दी है और उनकी परिभाषा के अनुसार बाजी संविधा एक ऐसी संविधा है जिसके अंतर्गत एक अनिश्चित घटना के निश्चित हो जाने पर कोई ऐसी घटना जिसका होना निश्चित नहीं है, जैसे क्रिकेट का सट्टा लगाया जाता है, अब उसमें चौका लगेगा, छक्का लगेगा, आउट होगा, ये निश्चित नहीं है। तो किसी अनिश्चित घटना के निश्चित हो जाने पर धन या धन जैसी कोई मूल्यवान वस्तु देने की प्रतिज्ञा कहलाती है। अब अगर कोई अनिश्चित घटना है और ये शर्त लगाई है कि अगर ये घटना घट गई तो इसके बदले में हम धन देंगे, रुपया देंगे, पैसा देंगे या गोल्ड देंगे या उससे मिलती जुलती कोई भी मूल्यवान कीमती वस्तु दी जाएगी। अगर ऐसी कोई वचन दिया जाता है, प्रतिज्ञा दी जाती है तो ये कहलाते हैं बाजी के करार, यानी कि बाजी की संविधा।
और ऐसे करार को न्यायालय में परिवर्तनिक करा सकते हैं या नहीं, तो नहीं करा सकते हैं। बाजी की संविदा वह संविदा है जिसमें दो पक्षकार भविष्य में किसी अनिश्चित घटना के घटने या ना घटने के बारे में करार करते हैं, अर्थात वह घटना के विषय में विपरीत विचार रखते हुए संविदा करते हैं, क्योंकि उनके मध्य किसी निश्चित घटना के बाबत कोई संविदा नहीं होती है। उनके बीच में किसी निश्चित घटना के संबंध में कोई संविदा नहीं हो रही है, मतलब ऐसी कोई घटना नहीं है जिसका तय है कि ये ऐसा होगा ही। वो कौन सी घटना पे शर्त लगाते हैं? जो अनिश्चित होती हो। सट्टा में किसी विधिमान्य संविदा का सर्जन नहीं होता है, अर्थात उक्त प्रकार की घटना में जितना घटित होने की संभावना रहती है उतना ही उस घटना के ना घटने की संभावना बनी रहती है। अगर कोई सट्टा खेलता है, सट्टा लगाता है, तो वो ये उम्मीद करता है कि वो सट्टे का जो नंबर है वो उसी का खुलेगा, लेकिन ये संभावना जो है अनिश्चित होती है। हो सकता है कि सट्टा उसी का खुले या हो सकता है कि उसका सट्टा ना खुले। तो ये अनिश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। इसमें दोनों तरह की संभावना जो है बनी रहती है। तो बाजी के तौर पर होने के कारण इस प्रकार के जो करार हैं वो शून्य होते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का हारना जीतना घटना के परिणाम पर निर्भर करता है। जीत सकता है परंतु हार नहीं सकता, अथवा हार सकता है परंतु जीत नहीं सकता। दोनों में सिर्फ एक ही बात होती है, जो हारेगा या जीतेगा, यानी दोनों में क्या बात हो रही है? या तो हारेगा या जीतेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो जाएं। अगर ऐसी कोई शर्त लगी है कि मान लीजिए कि रेस में एक घोड़ा है और उस घोड़े के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि घोड़ा अगर जीत जाता है रेस में तो उसको इतना अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन घोड़े में दो संभावना है, वो हार भी सकता है और वो जीत भी सकता है। यानी कि एक साथ दोनों घटना नहीं हो सकती कि वो हार भी जाए और जीत भी जाए। दोनों में से एक कोई भी घटना जो है वो घटित हो सकती है और ये अनिश्चित होती है। तो इसलिए इस प्रकार के जितने भी करार होते हैं वो शून्य होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बीमा की संविदा जो है वो बाजी की संविदा नहीं है? क्या मतलब जो बीमा किया जाता है तो बीमे में भी क्या होता है कि कोई आकस्मिक घटना के घटने के पश्चात आपको पेमेंट दिया जाता है। बीमा जब आप करवाते हैं तो कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने बीमा करवाया है कि मेरे मरने के पश्चात घर वालों को वो पेमेंट मिले, तो आपका मरना निश्चित है, अभी नहीं तो आप कभी भी मरोगे ही। पर आगजनी या मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु होना ये तय नहीं है, ये अनिश्चित है। तो बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि ये सब तो अनिश्चित है, तो उसके ऊपर बीमा करना क्या बाजी की संविदा नहीं है? वो भी तो बाजी की संविदा है। जब इस प्रकार के सट्टे की संविदा की बात होती है तो सर्वप्रथम ध्यान बीमा की संविदा की ओर जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी बीमा निश्चित नहीं होती है। पर असल में बीमे की संविदा सट्टे की संविदा नहीं है, क्योंकि इसमें किसी लाभ की संभावना नहीं रहती है। मृत्यु, दुर्घटना, आगजनी की स्थिति में बीमे की राशि उन्हें मिलती है। जहां बीमाकर्ता का जीवन बीमित वस्तु की बाबत कोई हित नहीं था, वहां बीमा पॉलिसी को शून्य माना गया है। बीमा की जो संविदा है वो बाजी लगने वाली संविदाओं की तरह लगती है, परंतु ये इससे अलग होती है। बीमे की जो संविदाएं हैं उसमें बीमा कराने वाले व्यक्ति का हित जुड़ा होता है, लेकिन यदि बीमा कराने वाले व्यक्ति का कोई हित उसके अंदर नहीं जुड़ा हो, तब उन परिस्थितियों में ऐसी संविधाएं जो है वो धारा 30 के अंतर्गत शून्य मानी जाती है। इसी प्रकार अगर तीसरे पक्षकार के हित का बीमा कराने वाली पॉलिसियां अगर होती हैं तो वो भी वैध होती हैं। जैसे कई बार ऐसी पॉलिसी भी कराई जाती है कि अगर किसी व्यक्ति का दुर्घटना से या किसी वजह से मृत्यु हो जाती है
तो उसकी जो पॉलिसी की रकम है वो उसके द्वारा नामित व्यक्ति को मिले, यानी तीसरे व्यक्ति को मिले। तो ऐसे जो करार होते हैं वो भी वैध होते हैं। एक केस देखते हैं। नारायण बनाम बेला स्वामी मद्रास के बाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने चीट फंड की संविदा को भी पंथम की यानी कि बाजी की संविदा नहीं माना है। जो चीट फंड होता है उसको भी उन्होंने बाजी की संविदा नहीं माना है। बाजी के करार के अंतर्गत पक्षकार के जीतने हारने की संभावना बनी रहती है। करार के दोनों पक्षकारों को घटना के निर्धारण होने की संभावना होनी चाहिए कि वह जीत सकता है परंतु हार नहीं सकता, अथवा हार सकता है जीत नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में ये बाजी करार कहलाता है। धारा 30 के अंतर्गत किसी करार के पंथम या बाजी के करार के रूप में माने जाने के लिए कुछ बातें आवश्यक रूप से होनी चाहिए जो निम्नलिखित हो सकती हैं। पहले, यानी किसी करार को आप बाजी का करार कैसे मानोगे जब उसमें यह बातें सम्मिलित हो। पहली, किसी अनिश्चित घटना का मौजूद होना। दूसरा, करार के संबंध में उक्त अनिश्चित घटना के बाबत पक्षकारों का विपरीत मत होना। तीसरा, पक्षकारों में से किसी के जीतने हारने की संभावना का मौजूद होना। चौथा, पक्षकारों का घटना में दो या शर्त के अतिरिक्त कोई हित या हितार्थ स्वार्थ न होना। अब एक केस और देखते हैं। कार्लिक बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। ये केस कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही फेमस केस है और इस केस को कंपटीशन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। इस केस के ऊपर कंपटीशन एग्ज़ाम के अलावा LLB के स्टूडेंट्स के लिए भी एक क्वेश्चन बनता है जो कि एक प्रमुख वाद के रूप में आता है। तो कार्लिक बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी के वाद में धारा 30 का सहारा लेने का प्रयास किया गया था। कंपनी के वकील ने अपनी दलील प्रस्तुत की थी और इस प्रकार संविदा तो अनिश्चितता के कारण सट्टे की संविदा होने के कारण शून्य है ये कहा था, परंतु न्यायालय ने इस प्रकरण में ये कहा कि यहाँ पर वादी किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं हार रहा था। यदि कुछ हारता तो फिर ये माना जा सकता था कि ये जुए की संविदा है जिसे पंथम या बाजी के तौर पर शून्य घोषित किया जा सकता था। इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट रूप से समझा देती हूँ। A और B के मध्य ये करार होता है कि किसी विशेष दिन कोई वर्षा ना होगी। दो लोग हैं A और B, वो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई एक निश्चित दिन को चुनते हैं और कहते हैं कि इस दिन बारिश नहीं होगी। तो अगर नहीं होती है तो A जो है वो B को 100 रुपये देगा और यदि होगी तो B उतनी ही राशि A को देगा। ये जो करार है ये पंथम या बाजी का करार हो गया क्योंकि वर्षा होना या न होना एक अनिश्चित घटना है जिस पर दोनों पक्षकारों का कोई नियंत्रण नहीं है तथा दोनों ही पक्षकार एक दूसरे को उस घटना के परिणाम के निश्चित हो जाने पर एक दूसरे को धन देने या लेने के लिए बाध्य होंगे। तो ये जो करार है ये अनिश्चित घटना के घटने पर वैध करार होगा। तो इसलिए इस प्रकार के जो करार होते हैं वो शून्य करार होते हैं। तो धारा 3 के अंतर्गत जो बाजी के करार दिए गए हैं वो करार शून्य होते हैं क्योंकि वो किसी अनिश्चित घटना के निश्चित होने पर ही तय रहते हैं। एक एग्जाम्पल इसका और मैं आपको बता देती हूँ। एक कौवा है, एक वृक्ष के ऊपर बैठा है। ए उसे देखकर बी से कहता है कि वह दाहिनी ओर उड़ेगा, जबकि बी कौवे को देखकर कहता है कि वह बाईं ओर उड़ेगा। इतना कहने मात्र से बाजी का करार नहीं है जब तक कि वे आपस में ये नहीं कहते कि दाहिनी ओर उड़ेगा तो बी व्यक्ति को 500 रुपये देगा और बाईं ओर उड़ेगा तो ए व्यक्ति बी को 500 रुपये देगा। इस प्रकार
500 रुपये की एक ही हानि या दूसरे का लाभ होना ही पंचम का करार या बाजी का करार का उद्देश्य होता है और इसी को कहते हैं पंचम का करार यानी कि बाजी का करार। तो मैं आशा करती हूँ कि बाजी का जो करार है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।